एक शौहर जिसने अपनी ही बीवी की 60 के करीब नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी। वो तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर वो शख्स वायरल कर देता है। मोहब्बत की शादी की और मोहब्बत की शादी करने के बाद लड़की को किस फेज से गुजरना पड़ा, लड़की की तस्वीरें वायरल क्यों की, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। लाहौर 42 मैं हूँ आपको मेज़बान हूँ मेरे लिए नाज़रीन। इस माशरे की एक तलह हकीकत आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। बच्चे ये वीडियो ना देखें। ये एक ऐसा वाक़या है जिससे सुनने और देखने के बाद यकीनन ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो इस तरह के काम के अंदर मुलव्वस हैं, उन लोगों के लिए ये एक सबक दे वीडियो है। आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, वरना ये ज़लालत कल को आपके गले भी पड़ सकती है। ओकाडा का ये अफसोसनाक वाक़या है जिसमें एक शौहर अपनी बीवी की पहले पसंद की शादी की, फिर बीवी की 60 के करीब उस नाजेबा वीडियोस को वायरल करता है, जो कि बीवी ने खुद अपने हाथों से बनाकर उस शख्स को सेंड की थी। अब ये वाक़या कुछ इस तरह से है। घर के सरबराह हैं, जो लड़की का वालिद है उसका नाम है अली असगर और उसकी वालदा का नाम है ज़ाहदा। इनके दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम है कायनात, उम्र 22 साल है, और इसके बेटे का नाम है मोहम्मद अफजल और उम्र है 19 साल। उकाड़ा के अंदर इनके घर के करीब एक शख्स है जो आइसक्रीम सेल करता है। ये बच्ची वहाँ से आइसक्रीम वगैरह लेने जाती थी। वहाँ पर इसकी शहजेब नामी शख्स के साथ मुलाकात होती है, जो बेसिकली उकाड़ा के रहने वाला है, लेकिन ये सऊदी अरब के अंदर कामकाज करता है, जॉब करता है, और पाकिस्तान उकाड़ा का रिहायशी था। ये वापस आया और उसी दौरान इसकी मुलाकात जो है वो इस लड़की के साथ होती है। बातचीत होती रही और आपस में इस उम्र का जो प्यार होता है वो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का होता है। अब लड़की की उसके साथ बात हुई और वो बात मोहब्बत में बदल जाती है। लड़का लड़की दोनों फ़ोन पर बात करते हैं। उसके बाद ये शख्स पाकिस्तान से वापस चला जाता है सऊदी अरब। सऊदी अरब जाकर ये फिर लड़की के साथ राब्ते में रहता है और लड़की को कहता है कि आप मुझे वीडियोज़ बनाकर सेंड करें। अब लड़की ने इस तरह की वीडियोस बनाकर सेंड की कि यकीन करें कि इंसान को शर्म आती है वो तमाम तर चीज़ों के बारे में बात करते हुए या वो देखते हुए। लड़की ने हर एंगल से हर तरह की, यानी कि डार्क वेब पर भी उस तरह की शायद वीडियोस ना हो, इस तरह की वीडियोस बनाकर लड़की ने अपने उस आशिक को सेंड की। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि 60 के करीब ऐसी वीडियोस थी जो इस कायनात नामी लड़की ने शहजेब को बनाकर सेंड की। अब इन दोनों की बात होती थी फ़ोन के ऊपर। ये तमाम तर वो बातें और इस तरह करके ये वीडियोस वगैरह का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। 24 मार्च को ये शख्स सऊदी अरब से वापस आता है और आकर लड़की को कहता है कि अब हमें निकाह कर लेना चाहिए। मियाँ बीवी वाले हमारे दरमियान जो मामलात हैं वो तो बन चुके हैं और अब हमें जो है वो निकाह करना चाहिए। अब लड़की खुश हो जाती है और बड़ी अच्छी बात है कि लड़के ने एक लड़की को पसंद किया और बाद में उसे निकाह की दावा दे रहा है। शादी तय हो जाती है। उसके बाद जब ये शख्स पाकिस्तान वापस आया तो फिर शादी फैमिली ने बात की, फैमिली भी मान जाती है और लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले जो हैं वो कहते हैं ठीक है। शादी का दिन तय पा जाता है। बारात लेकर जब ये उसके घर में जाते हैं तो निकाह के दौरान लड़की का वालिद हक महर के अंदर 3 लाख रुपए और 5 तोले जेवर जो है वो लिखवाना चाहता था और उसने ये कहा कि आप तो सऊदी अरब रहते हैं, आपके लिए तो पैसों का मसला ही कोई नहीं है, हो सकता है कि आप कल को मेरी बेटी को छोड़ ना दो, इसलिए मैं ये हक महर लिखवाना चाहता हूँ। ये 2024 का वाक़या है, मार्च के महीने का। अब जो लड़का था उसने कहा कि मैंने ये नहीं लिखने देना। वहाँ से लड़ाई झगड़ा हुआ और बारात आखिरकार वापस चली जाती है। अब जैसे ही बारात वापस गई, कुछ दिन गुजरते हैं, तकरीबन 15 के करीब दिन गुजरने के बाद ये शख्स फिर वापस चला जाता है सऊदी अरब के अंदर। फिर ये उसी कायनात नामी लड़की को मैसेज करता है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। अब ये दोबारा फिर बातचीत होने लग जाती है और बातचीत के दौरान वीडियो वाला सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। लड़की फिर उसको उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसकी वीडियोज़, उसके कहने पर वीडियोज़ बनाती है, कभी किस जिस्म के किस हिस्से की, कभी जिस्म के किस हिस्से की। लड़के ने वो तमाम की तमाम वीडियोस अपने पास सेव रखी और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान वापस आया 2025 को मई के महीने में। 6 मई को ही आकर दोबारा उससे लड़की को कहता है कि अब मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, आप अपने घर वालों से बात करें। अब लड़की कहती है कि फिर मेरे घर वाले डिमांड रखेंगे, तो इस तरह मेरे घर वालों ने नहीं मानना,
ये कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद एक लहदा रेंट का मकान लेते हैं, वहाँ पर लड़की जाती है, लड़का भी जाता है, वहाँ पर ये मिलते थे, 2-2 3-3 घंटे इनकी मुलाकात होती थी। अब उसी दौरान जो लड़का था, इसका एक रिश्तेदार, उसको पता चल जाता है। वो इस लड़की के बारे में शाहजेब को कहता है कि ये लड़की तो इस तरह की है, ये लड़की ऐसी है, यानी कि उसको वर्गलाता है, उस लड़की से बददन कर देता है। अब शाहजेब जो था वो गायब हो जाता है। लड़की जो थी वो परेशान होगी कि 2-3 दिन हो गए ये शख्स क्यों नहीं आ रहा, बात भी नहीं कर रहा, नंबर भी बंद जा रहा है। लड़की अपने घर वालों को बैठाती है और तमाम तर कहानी बता देती है कि मैंने इस शख्स के साथ निकाह कर लिया है। घर वाले पहले तो उसे खूब फेंटी लगाते हैं, मारते हैं, और उसके बाद कहते हैं चलें, जो करना होना था वो तो हो गया है। लड़के के घर वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का जो था वो गायब था। लड़की अपने भाई को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और जहाँ कर एप्लीकेशन दर्ज करवाती है कि मेरे शोहर को उसके घर वालों ने अगवा कर लिया। लड़की को ये था कि उसके घर वालों को पता चल गया और उन्होंने इसे अगवा कर लिया। अब पुलिस जो थी वो लड़की के साथ जाती है रेड करने के लिए। शाहजेब जो था वो अंदर से एक वीआईपी सूट पहना हुआ बाहर निकलता है, देखता है, हका बका रह जाता है कि मेरी बीवी, यानी कि वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता है, वो पुलिस को लेके आ गई है। फिर वो कहता है कि अब ये तुम छुट्टी करो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम पुलिस लेकर आई हो। वो शख्स उसको जवाब देता है कि मैंने आपके साथ नहीं रहना। अब लड़की वापस घर आ जाती है। उसके कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी जो तस्वीरें थी, जो वीडियोस थी, जो लड़की ने खुद बनाकर अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की उस शाहजेब को सेंड की थी, वो वायरल हो जाती हैं। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह वो वीडियो वायरल कर देता है। अब लड़की के घर वालों को जब वो तस्वीरें मिली तो वो लोग शर्म के मारे किसी को बताने के हक में भी नहीं थे कि हमारी बेटी की वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, जाकर एसएचओ साहब से बात करते हैं और एसएचओ साहब कहता है कि साढ़े को पूछ के वीडियो वायरल की थी ऐसी, इस तरह की धमकियाँ लगाता है। अब होगा क्या कि इस शख्स ने निकाह किया है, वो लड़की इसके निकाह में है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। वीडियोस जिसने वायरल की है वो एफआईए का केस है, एफआईए उसके ऊपर एक्शन लेकर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर सकती है, चाहे वो शोहर है चाहे वो कोई और है। लेकिन आज की ये वीडियो तमाम तर लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए एक बड़ी सबक दे वीडियो है कि इस माशरे के अंदर ये जो कहानी मैंने आपके सामने रखी है, ये हर दूसरे तीसरे शख्स का बयानिया है। वीडियो बनाकर सेंड करें, ये कर दें, वो कर दें, लड़कियां उनकी बातों में आ जाती हैं और लड़कियों को लगता है कि शायद ये शख्स मोहब्बत करता है, लेकिन उसके बाद वो मोहब्बत का जो दी एंड है वो इस तरह से होता है। अब ये लड़की कह रही है कि मेरे से गलती हो गई है, जाने अनजाने में मैंने वीडियोस बनाकर सेंड कर दी, अब मैं किसी और के काबिल भी नहीं रही, मैं उसके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। पुलिस के तमाम तर अफसरान से गुजारिश है कि इस एफआईआर के बाद तमाम तर मामले को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर इसमें शख्स शाहजेब जो है वो गिल्टी है, उसमें कोई अगर उसकी गलती है तो उसको मुकदमा दर्ज करके कानून में जो सज़ा बनती है वो उसको देनी चाहिए कि उसने एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी और लड़की ने माँ बाप की मोहब्बत को ठुकरा कर एक शख्स जिसकी चंद दिन की मोहब्बत में अपनी इज़्ज़त नीलाम की और अपने माँ बाप की ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो इस तरह की गलतियाँ करते हैं या इस तरह की लड़कियां हैं जो वीडियोस बनाकर सेंड करती हैं, उनको चाहिए कि वो इस सबक दे वीडियो से ज़रूर सबक हासिल करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 अलाने की।